अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टीच विद तारा। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, 3 करना है। पहले हमने 1 और 2 कर लिए थे और मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन दे दिया था सेट्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में। ठीक है, आज हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। अब देखें, आपको इरेशनल नंबर्स का भी पता है और रैशनल नंबर्स का भी सारा कुछ पता है, डेसिमल्स का, हर चीज़ का। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता है तो फिर मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पर क्लिक करके मेरे चैनल से आपको इजीली लास्ट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चले चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पर प्लीज़ सॉल्व करने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि न्यू अपलोडेड वीडियो आपको इजीली मिल सके। चले चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, यानी कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स है। नंबर 1 पर आ जाते हैं। 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। देखें, ये तो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ कि Q/P की फॉर्म में हम इरेशनल नंबर्स को नहीं लिख सकते। ठीक है, और ये Q/P की फॉर्म में लिखा गया है तो ये तो रैशनल नंबर है। सो दिस इज़ द फॉल्स आंसर। क्या है ये? फॉल्स। यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इज़ फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड की तरफ। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। दिस इज़ ट्रू, क्योंकि पाई की वैल्यू को हम P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ठीक है, ये ट्रू है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। 1/9 इज़ आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, ये आप लोग जानते हैं। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहा जाता है इन्फिनिट वैल्यू, यानी आपको पहले भी बताया था मैंने कि इनफाइनाइट का वर्ड आपने याद रखना है। इनफाइनाइट वैल्यू जो होती है यानी एक महदूद वैल्यू, लेकिन इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो एक महदूद वैल्यू नहीं आती। चले मैं सॉल्व करके आपको एक दफ़ा बता देती हूँ इसको। ये देखें, इस तरीके से होगा ये सॉल्व। यहाँ पर आ जाएगा 0, पॉइंट ऊपर के यहाँ 0 आया, 1 9 9। ठीक है, ये 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, 9, फिर 1 आ जाएगा, यानी ये इसी तरीके से चलता रहेगा। ये इनफाइनाइट वैल्यू तो नहीं हुई, ठीक है ना, ये तो रिकरिंग हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? रिकरिंग है ये, इनफाइनाइट नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी टर्मिनेटिंग में महदूद वैल्यू होती है। दिस इज़ फॉल्स। ठीक है, दिस इज़ द फॉल्स आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसको डिवाइड करके देखेंगे फिर हम बताएंगे टर्मिनेटिंग है कि नहीं। ये देखें, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, 0.04 का टेबल पढ़ें, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, 2 0 4 5 ज़ा 20। दिस इज़ ट्रू आंसर। दिस इज़ अ फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, 0.75। दिस इज़ अ फाइनाइट वैल्यू, महदूद लिमिट तक है ना, महदूद है ना इसकी सारी वैल्यू। ठीक है ना, चलें यहाँ पे हम ट्रू लिख देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। ये सॉल्व करते हैं। ये देखें, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 8 5 ज़ा 40। ये तो रिकरिंग नहीं है, ये तो इनफाइनाइट वैल्यू है। रिकरिंग तो ये है, ऐसी वैल्यू रिकरिंग होती है, ये इनफाइनाइट वैल्यू है तो ये रिकरिंग नहीं, ये टर्मिनेटिंग है। सो अगेन दिस इज़ द फॉल्स आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं 4। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। किस तरीके से, चलें मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये देखें, अब इन्होंने यहाँ पे हमें जिक्र किया नंबर लाइन का। अब सबसे पहले हमने नंबर लाइन में आपको समझा दूँ, नंबर लाइन के ज़रिए हमने इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। ये देखें, नंबर लाइन का मकसद होता है ये एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद इधर भी एरोज़ देते हैं और इधर भी एरोज़ देते हैं। ठीक है, इन एरोज़ का मीन क्या होता है? इन एरोज़ का मतलब होता है फॉर एवर, यानी
जितना भी हम इसको आगे लेकर जाना चाहें यहाँ पर लेकर जा सकते हैं वैल्यू को, और जितना भी हम यहाँ पर लेकर जाना चाहें उतना हम यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। अगर हमने इसको यहाँ पर क्लोज करना है तो फिर हम ये एरो नहीं लगाते, फिर हम यहाँ पर सिंपली इसको ख़त्म कर देते हैं, डॉट लगा देते हैं। ठीक है, कि हमने यहाँ से यहाँ तक की इतनी वैल्यू ली है। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गई नंबर लाइन। उसके बाद जब हम ये लाइन लगा लेते हैं, एरोज लगा लेते हैं, तो इसके सेंटर में हम इसको कट के यहाँ पर ज़ीरो की वैल्यू डाल देते हैं, एक ज़ीरो डाल देते हैं। ज़ीरो डालने के बाद हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर देते हैं, यानी यहाँ पर हम इक्वली डिवाइड करते हैं स्केल के ज़रिए। ठीक है, और स्केल के ज़रिए करने से यहाँ पर नंबर्स डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं, यहाँ लेफ़्ट पर डालते हैं इसी तरीके से नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर अब आपको एक और बात समझा दूँ कि देखें, जो राइट साइड होता है हमेशा इस साइड पर पॉजिटिव नंबर आते हैं, ये आप जानते हैं, और जो लेफ़्ट साइड होता है वहाँ पर क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये आ गए नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब देखें ये आगे चलते जा रहे हैं, राइट साइड भी आगे चलती जा रही है और लेफ़्ट साइड भी आगे चलती जा रही है, दोनों साइड्स जो हैं वो आगे चलती जा रही हैं। ठीक है, और ये इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाए। देखें, अब मैंने आपको ये बता दिया, सेंटर से पार्टीशन करके ज़ीरो लगा दिया, राइट साइड वाले नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ़्ट साइड वाले नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव नंबर्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव तो बना लिया, अब हमने क्या चीज़ सॉल्व करनी है, किस तरीके से पता करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव नंबर्स वाले हैं वो जो एरो इस साइड पर जा रहा है वो क्या है, यानी इस साइड पर जितनी भी वैल्यू है वो ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, और जो ज़ीरो से इस साइड पर वैल्यूज़ है, माइनस में जितनी माइनस में नीचे होती जाएगी वो क्या है, लेस वैल्यूज़ या शॉर्टर वैल्यू। ठीक है, अब ये देखें, ज़ीरो जो है इन माइनस की वैल्यू से बड़ा है, वन जो है -4 से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कह दूँ कि देखें -3 और इसका 3 का फ़र्क बताएं, तो देखें 3 ग्रेटर साइड पर है ना, राइट साइड पर है, जितना राइट साइड पर जाता जाएगा उतनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी। तो 3 ये तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। ठीक है, ये -3 इज़ शॉर्टर देन +3। ठीक है, ये सारा मैंने आपको नंबर लाइन का समझा दिया। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है 2/3, यानी हमने इसकी जगह बतानी है, ये बताना है कि रिप्रेजेंट करना है इसको नंबर लाइन पर कि ये किस जगह पर मौजूद है और किस तरीके से हमने करना है सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखें, एक नंबर लाइन बना लेंगे इस तरीके से। ये देखें, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ये हो गई, और यहाँ पे सेंटर में इसके निशान लगा देते हैं, ये है 0। ठीक है, आपने ये सारा कुछ स्केल से करना है, स्केल से करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से देखकर अब इसको हमने वैल्यूज़ भी लगा लेनी है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये 2/3 हमें किस जगह पर आएगा, 0 to 1 के सेंटर में आएगा, 1 to 2 के सेंटर में आएगा, वो किस तरीके से पता चलेगा, इसके हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो हम उसको किसी और तरीके से सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, अब देखें इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और ये छोटा है, तो फिर इसका ये जो है हम वैल्यू देखें, ये आएगी 0 से 1 के सेंटर में। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 लाइन्स लगा लेते हैं इक्वली फॉर्म में, 1 2। ठीक है, अगर ये होता, फ़र्ज़ करें ये 2/3 है ना, अगर ये होता 5/2, तो अब आपको कैसे पता चलेगा, अब इस तरीके से पता चलेगा। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 को 2 पर, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, ये 1 आ गया। अब आपको इजीली पता चल जाएगा कि कितने में, यानी कितनी जगह पर ये आएगा। यहाँ 2 आ जाएगा और ये 1 जो है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो 2 है ये 2 की जगह ले लेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये 2 और 3 के सेंटर में आएगा। ठीक है, अब ये इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये किस तरीके से, अब ये देखें, ये तो आता है 0 और 1 के उसमें, क्योंकि
इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम इसको डिवाइड करें। डिनोमिनेटर इसका छोटा था इसलिए हमने इसको डिवाइड किया, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इजीली हमें पता चल गया कि इसने इसी के सेंटर में आना है। अब इसके सेंटर में हमें इसे लाने के लिए यहाँ पर हमें पार्टीशन करनी पड़ेगी इक्वली, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू 3 है तो हमने 3 पार्ट्स बनाने हैं। देखें 2 लाइंस लगाई तो कितने पार्ट्स बन गए, इक्वली 3 पार्ट्स बन गए। तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, बन गए ना। अब ये देखें ये क्या है 2/3। अब ये 3 पार्ट्स में से 2 को हमने ऊपर कर लेना है क्योंकि ऊपर 2 है, और यहाँ पर लगा देनी है एक एरो और यहाँ पर लिख देना है 2/3। दिस इज़ द नंबर लाइन, दिस नंबर लाइन शो द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखें ये माइनस का है तो मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। मैंने कहा था ना हम ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन। तो देखें क्योंकि ये 5 है तो -4/5 है तो हमने 5 पार्ट्स बनाने हैं इसके, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पार्ट्स बनाने के लिए देखें हमने 5 लाइन्स लगा दिया, -4 है तो ये 4 वाली लाइन को हम अप कर देंगे। अब हम इस साइड पर क्यों गए, क्योंकि हमने माइनस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पहले हमने प्लस की वैल्यू कैलकुलेट की थी, पॉजिटिव के लिए इस साइड पर जाते हैं और नेगेटिव के लिए इस साइड पर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -4/5, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 1 3/4, इधर लिखते हैं 1 × 3/4, ड्रॉ द नंबर लाइन। अब देखिए इन्होंने हमें बता दिया, क्या बता दिया कि 1 हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखें इसको पता चल गया हमें कि ये 1 और 2 के बीच में, और ये 1 और 2 के बीच में कैसे पता चला कि 1 और 2 के सेंटर में आएगा ये, वो इस तरीके से पता चला कि ये 1 है और ये 3/4 का मतलब है कि ये 1 से बड़ा है। अगर यहाँ पर 3/4 ना होता, सिंपली 1 होता तो हम सिंपली लिख देते, ठीक है। आप ये देखें 0 इधर बना लें। अब हमने क्या करना है 1 और 2 हमने कितनी लाइन्स ड्रॉ करनी है 3, 1 2 और 3, ठीक है। इतनी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इधर भी ड्रॉ करेंगे 1 2 3, इक्वली करना है आपने सारा कुछ, ठीक है, ठीक है। आप देखें अब ये तो ड्रॉ हो गई, ये भी हमें पता चल गया कि 1। अब हमने यहाँ पर जो लाइंस ड्रॉ करनी है वो हमने इसको देख के ड्रॉ करनी है। अब देखें 3/4 है तो 4 पार्ट्स बनाने हैं उसके, तो हम करते हैं किस तरीके से करेंगे आपको पता है 1 2 3 लाइंस लगाएंगे तो कितने पार्ट्स बन गए 1 2 3 4, ठीक है, 4 पार्ट्स बन गए। अब इसको 3 वाली जगह पर अप कर दें, एरो लगा दें, ये हमें सीट मिल गई 3/4 की, ठीक है, ठीक है। 1 × 3/4, ठीक है, दिस इज द आंसर। अब ये देखें ये है -2/5/8। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए इसकी लाइंस हम थोड़ी बड़ी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, नंबर लाइन बड़ी ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये देखें ये 2 है ना तो ये माइनस की तरफ है, तो इसको हम इस साइड पर ड्रॉ करेंगे, इस साइड पर ड्रॉ नहीं करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा अब ये हम इस साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 1 2 3, थोड़ा एरो और बड़ा कर दें यहाँ पे 4, ये नहीं है, -4 -3 -2 -1। अब ये देखें पहला तो हमें पता चल गया कि हमने 2 यानी -2 के बाद ड्रॉ करनी, और सेकंड हमने कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है, ये देखें 5/8, यानी हमने 8 ड्रॉज करनी है 2 और 3 के दरमियान, यानी हमने 8 पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। देख लेते हैं। अब देखिए मैं लाइंस ड्रॉ करती हूँ, किस तरीके से ड्रॉ करूँगी, 7 लाइंस ड्रॉ करूँगी, 1 2 3, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितनी लाइंस हो गई
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। अब ये क्योंकि हम इस साइड पर जाना है 2 से, ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये आ गया, ठीक है, -2 × 5/8, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। देखें नेक्स्ट ये है क्वेश्चन। अब इसकी भी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। आपने सब कुछ स्केल से करना है, मैं स्केल यूज़ नहीं कर रही। आपने इक्वली पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। अब देखें ये कितनी लाइंस लगानी है, कितने पार्ट्स बनाने हैं। ये 2 है, 2 और 3 के दरमियान आना है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 3 2 1, यहाँ आ जाएगा 0 1 2 3, -1 -2 -3, ठीक है। अभी देखें 2 अभी देखें 2 के बाद हमने 8 लाइंस को ड्रॉ करना है। 8 वही 7 लाइंस ड्रॉ होंगी तो 8 पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। 1 2 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब ये देखें 8 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 1 2 3, ये 3, ठीक है। यहाँ पर आकर हम लिख देंगे 2 × 3/8, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन हमारे पास आ गया √5। अब देखें ये आपने देखकर घबरा नहीं जाना, इसको भी सॉल्व करना बहुत ईजी। अभी देखें ये इसको सॉल्व करने का तरीका ज्योमेट्री का तरीका होता है। किस तरीके से ज्योमेट्री के तरीके से हम सॉल्व करते हैं, देखें इसको सॉल्व करने के लिए एक यूज़ होता है पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये ज्योमेट्री का एक थ्योरम है। ज्योमेट्री के ज़रिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बहुत इजीली। इसमें ये होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें 2 एंगल्स दिए गए हैं तो हम थर्ड यानी अगर 2 लाइंस की या एंगल्स की इन्होंने दी हुई है हमें वैल्यू, तो हम एक लाइन की वैल्यू इजीली यानी एक साइड की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें 2 साइड्स की वैल्यूज़ दी गई हैं। ये होता है पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब इसकी तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। जब हम इसको नेम दे देंगे ABC, तो देखें अब ये 3 लाइंस बन गई, तो इसमें आपको समझ आ गया होगा पैथागोरस थ्योरम का। अब इस नंबर की हमने नंबर लाइन को पर ड्रॉ करना है, इस नंबर को पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए, ठीक है। अब देखें पैथागोरस थ्योरम का होता है फॉर्मूला हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखें इसमें से मैं आपको बता दूं, ये पोर्शन जो होता है इसमें ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होती है और ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मैं आपको बताती हूँ आगे। अब देखें मैं इसका सारा प्रोसीजर लिखकर आपको इसको इसी फार्मूले के ज़रिए से सॉल्व करके दिखाती हूँ। फिर मैं नीचे आपको उसकी वैल्यू भी सारी उस पर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ठीक है। √5 को कैसे कैलकुलेट करना है मैं लिख कर दिखाती हूँ। ये देखें इसमें हमने इस तरीके से इसको लिखना है। नंबर √5 इज कैन बी लोकेटेड एंड ऑन द नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे इन एंगल OAB मेजर एंगल OA इज इक्वल टू 2 एंड मेजर एंगल AB इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट लिख देंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। उसकी ये देखें बाय पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पैथागोरस थ्योरम का आपको पता है क्या फार्मूला लिखेंगे और ये दोनों वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे और फिर नंबर लाइन ड्रॉ करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये सारा मैंने सॉल्व कर लिया इस तरीके से। उसके बाद देखें OA हमने फ़र्ज़ किया था 2 है और AB फ़र्ज़ किया था 1 है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसका ज़ाहिर है स्क्वायर तो ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। O भी आ गया √5।
ये देखें, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हमें उसके बाद यहाँ पे सेंटर आ गया 0 1 2 3 1 2 3, ठीक है, -2 आप सब कुछ जो है वो प्लीज़ उससे कैलकुलेट किया करें, स्केल की नहीं, उससे, ताकि इसमें कोई तंगी ना हो, ठीक है। ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर √5 वाली वैल्यू आप देखें, ये वाली हमने OA, ये हमने 2 रखा है, बेस को हमने क्या रखा है 2, तो ये बन गया OA। अब देखें जितनी, अब ये जो प्रीपेंडिकुलर करनी है ड्रॉ, वो हमने 1 रखी है, तो इसको इतना ही रखना है जितना कि ये वाला फासला है, ठीक है। 1 समझे, ये और ये मैंने अंदाजे से रख लिया। उसके बाद इसको और इसको मिला दें, जब इसको और इसको मिला देंगे ये आ जाएगा √5, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने √5 यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप इसकी यहाँ से यहाँ तक प्रकार लेंगे, प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल वाली जगह को यहाँ पर रखेंगे और इतना इसको खोल लेंगे, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया था ये बी पॉइंट तक खोल लेंगे। अब बी पॉइंट तक जब आप खोलेंगे और यहाँ पर रखकर प्रकार को यहाँ से यूँ ड्रॉ करेंगे, तो जो यहाँ पे यूँ ड्रॉ आएगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, यहाँ पर आप एरो डाल लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे √5। ये आ गया उसका आंसर √5, ये हमने ड्रॉ कर लिया उसके लिए। देखें कितना इजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अब हमने 3/4 और 5/9 का रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है। 3/4 एंड 5/9 का सेंटर का रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है। अब इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है इन बिटवीन, ये ठीक है ना, बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन। अब देखें ये है, ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि इसका आप बताएंगे, इसके मैं आपसे पूछूंगी कि 3 और 5 के बिटवीन क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको आप एक फार्मूला के ज़रिए कैलकुलेट करेंगे। और किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, चलिए मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ आपको। बहुत ईजी है ये भी, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कि फ़र्ज़ करें हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें हम 3 और 4 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, 3 और 5 के सेंटर की। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 8, और इसको हम 2 पर डिवाइड कर देंगे। 2 पर डिवाइड करने के बाद 2 1 2 2 4 8, ठीक है। ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 4, यानी इनके सेंटर की वैल्यू। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जब ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो इसी तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम कोई और डिजिट लेंगे उसका भी हमने ये करना होगा, तो हम इसी तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर भी हम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने सोल्यूशन लिख लिया, 3/4 + 5/9, ठीक है। इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर रहे इसको हम प्लस कर देंगे, सारा सॉल्व करके दिखाते हैं। ये देखें, इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। ये एलसीएम लेने का तरीका आपको पता है। देखिए मैंने एलसीएम लिया इस तरीके से, इसको एलसीएम आया इसका 36, फिर यहाँ से इसको इस पर डिवाइड किया, देखें इस तरीके से। फिर 9 आया, 9 3 ज़ा 27, इसी तरह ये आया 4 5 ज़ा 20, ये सारा आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड किया 2 पर। अब देखें जो नीचे वैल्यू है, अब आप जानते हैं जब नीचे जो ये 2/1 था, ये जाहिर सी बात है जब ऊपर जाएगी 47/36 मल्टीप्लाई। अब देखें ये क्या है, 2 है, ये यहाँ डिवाइड था तो यहाँ जाके क्या उलट हो जाएगा, 2/1 है ना, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 1/2। तो ये देखें अब ये आंसर आ जाएगा 47/36 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 72। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। यह आ गया इन दोनों की मिडल वैल्यू। 3/4 और 5/9 की मिडल वैल्यू क्या है, 47/72। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते। एक्सप्रेस द क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखें ये हमें रिकरिंग नंबर डेसिमल्स दे दी हैं। रिकरिंग क्या होते हैं, यानी 0.5
ये 5 जो है ये एक जैसे इंटीजर्स आते हैं उसमें उसे कहते हैं रिकरिंग, यानी इनफाइनाइट वैल्यू होती है, ठीक है, डेसिमल्स होते हैं। अब उसमें अब हमने पी बाई क्यू की जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्यू उसमें जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में क्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आता। सो हमने ये प्रूफ करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इजीली आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये लिख लिया हमने यहाँ पर। नंबर 1 है 0.5, इसके ऊपर हमें बार दी गई है। बार का मतलब क्या है कि ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटीजर्स जो है चल रहे हैं आगे तक। कितने हैं ये? अनलिमिटेड है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 0.5, इसके ऊपर बार डाल देंगे। अच्छा, x को हमने कर लिया, अब बार ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। अब कितने डिजिट कितने हैं ये हम नहीं जानते, तो हम 4 लिख लेते हैं और आगे 100 ऑन डाल देते हैं और इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग। अब देखें दोनों साइड्स को हमने 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, क्या आ गया? ये देखें ये आ गया। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.555 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब हम यहाँ लिख देंगे सोल्यूशन, क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों को, इस वाली को इस वाली में से, तो सब्ट्रैक्टिंग। ये देखें इसको जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 2 इक्वेशन में से 1 को, क्योंकि 1 छोटी है 2 बड़ी है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। पॉइंट के बाद जाहिर सी बात है जब इसको माइनस कर देंगे इन सारी वैल्यू को, तो ये वैल्यू सारी वो हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें 9 आ जाएगा। अब इसको जब ये 9 इधर जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5/9। ये है इसकी p बाई क्यू वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखें पहले हमारे पास एक वैल्यू दी हुई थी, ठीक है ना। अब हमारे पास हमें दी हैं 2 वैल्यूज़, तो जब हम इनका डेसिमल्स का पॉइंट ख़त्म करते हैं तो 100 आता है ना। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 100 मैं करती हूँ। ये देखें 100 से मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया। उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग की इक्वेशन 2 में से 1 को, ये देखें ये लिखा, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद पॉइंट के बाद वाली वैल्यू फिनिश हो गई, ये आ गया, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर लिख दें हैंस x इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है 0.67, इस पर 12, इसको कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.67676767 एंड सो ऑन। दिस इज द इक्वेशन 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई मैं लिखती हूँ, सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। लेट इसको, ठीक है, सारा उसी तरीके से बिल्कुल सॉल्व करना है, सेम टू सेम वही, ठीक है। 67/99। चलें ये तो हो गई एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट 2.1। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट में बताना मत भूलिएगा आपको किस चीज़ की समझ नहीं है। सब कुछ मुझे बताइएगा, ठीक है। खैरियत से रहें, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ आई है तो प्लीज़ बताना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।